वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। यकीनन अल्लाह के करम से बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे किचन में खाना नहीं सैलड बन रही है जो कि बहुत मज़े की होती है। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रशियन सैलड तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने खाली बाउल लिया है। इसमें हम एक कटा हुआ एप्पल ऐड करते हैं और एक कप उबली हुई मैक्रोनी शामिल करते हैं। हाफ कप इसमें हम अनार शामिल करते हैं। एक बनाना कटा हुआ ऐड करते हैं। 5 टेबलस्पून हम इसमें मायो शामिल करते हैं और ऑलमोस्ट 5 टेबलस्पून हमने इसमें फ्रेश क्रीम ऐड की है। हाफ टी स्पून मैंने इसमें वाइट पेपर ऐड की है और 2 टेबलस्पून इसमें पीसी हुई चीनी शामिल करते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। इसके लिए एक टिप है, फ्रूट के लिए अगर जब भी आप इसको काटें तो इसकी प्लेट को फ्रिज में अच्छे से ठंडा कर लें। इससे आपके फ्रूट्स की जो रंगत है वो ब्लैक नहीं होगी, फ्रेश रहेंगे। तकरीबन हमारा सैलड ये तकरीबन रेडी हो चुका है। नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। 1000 आइसलैंड मैक्रोनी सैलड तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून मायो ली है। 2 टेबलस्पून ही हमने इसके लिए केचप ऐड की है और थोड़ी सी हमने इसमें ब्लैक पेपर शामिल की है और थोड़ा सी हमने इसमें सॉल्ट शामिल किया। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका ऐड किया। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। एक सेब डालेंगे हम इसमें कटा हुआ और एक उबला हुआ पोटैटो शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने कटे हुए खीरे शामिल किए हैं और 1 कप हमने इसमें मैक्रोनी का शामिल किया। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। ये भी हमारा सैलड रेडी है। अब हम चना सैलड तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 1 कप उबला हुआ कप सफ़ेद चने लिए हैं और 1 हमने उबला हुआ पोटैटो लिया जिसको हमने काट लिया क्यूब्स में और 1 अदद टमाटर और 1 अदद खीरा काटा था वो भी शामिल करते हैं। प्याज 1 अदद ली थी वो भी शामिल करते हैं और 1 कप मैंने रेड बीन्स को बॉईल कर लिया था वो भी ऐड करते हैं इसमें और 5 चम्मच हमने इसमें इमली का पल्प शामिल करना है और 2 चम्मच हमने इसमें धनिया और पुदीने की सब्ज़ चटनी शामिल की है। 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला शामिल किया है और 5 चम्मच इसमें हमने केचप शामिल की। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं। अब हम नूडल्स का सैलड तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप जो है नूडल्स को बॉईल कर लिया था स्पैगेटी को, इसको भी ऐड करते हैं। 2 चम्मच हम इसमें ग्रीन चटनी के डालेंगे और थोड़ा सा इसमें मैंने नमक ऐड किया है। अब इनको मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। ये भी हमारा सैलड तैयार हो चुका है। अब हम नेक्स्ट सैलड तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक खाली बाउल लिया है। उसमें एक उबली हुई गाजर हम कटी हुई डालते हैं और 1 हमने इसमें शिमला मिर्च कटी हुई डाली है। 3 चम्मच बंद गोभी के ऐड किए हैं और 1 कप हमने इसमें उबली हुई मैक्रोनी डाली है और 2 चम्मच हमने इसमें उबले मटर शामिल किए हैं और 5 चम्मच हमने इसमें दही ऐड की है और 2 चम्मच हमने इसमें मायो ऐड की है और 1 चम्मच हमने इसमें फ्रेश क्रीम का ऐड किया है। थोड़ा सा नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून हमने इसमें काली मिर्च इस्तेमाल की है। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये
भी बहुत मज़े का सैलड बनता है कि कितना कलरफुल माशाल्लाह लग रहा है। तकरीबन ये भी हमारा सैलड तैयार हो चुका है। ये सारी सैलड्स हमारी तैयार हो चुकी हैं, ये देखें। सैलड को प्लेटर में निकाल लेते हैं। क्रीमी सैलड मैंने निकाल लिया है। इसी तरह हम दूसरे सैलड भी इसमें लगाते हैं। आप इस सैलड को ज़रूर ट्राई करें, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा। और मुझे इसका फीडबैक दें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये सैलड कैसा लगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल कुकिंग विद नीलम को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।